सबको बोला हुआ है क्वेश्चन जो रिपीट करेगा उसी को ही फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा इससे। क्वेश्चन सारे रिपीट करना, और स्पेशली मोल कंसेप्ट जरूर पढ़ लेना दोबारा। जो मोल कंसेप्ट पढ़ लेगा उसको ढंग से समझ आएगा ये आयनिक। मैंने तुम्हें शुरू से बोला हुआ है मोल कंसेप्ट बेस है हर एक चैप्टर का। चलो नोट करना है आगे। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन और लिख लो इसका, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाए। क्वेश्चन नोट करना है इसका। सपोज 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.2 मोलर वीक बेस है, 0.2 मोलर वीक बेस है AOH। AOH कोई भी हो सकता है, जैसे NH4OH। वीक बेस NH4OH है, इसका KB दे रखा है, इसका KB दे रखा है 10 की और -5 प्लस दूसरा ले लेते हैं सपोज 400 मिलीलीटर ऑफ से 0.1 मोलर BOH। इसका KB दे रखा है 2 × 10⁻⁵। KB की वैल्यू है, डिफ्यूजन कांस्टेंट की वैल्यूज डायरेक्ट। तो तुम्हें बताना है पीएच क्या होगा सॉल्यूशन का। पीएच क्या होगा सॉल्यूशन का, जल्दी से निकालेंगे आंसर। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन? क्या आंसर निकाला है? चलो अभी तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ। OH आयंस की जो वैल्यू होगी K1C1 प्लस K2C2। सर 2.85। 2.85। तू एक बात बता, इसका पीएच बेसिक सॉल्यूशन है क्या, उसका पीएच लेसन से बनाएगा? अच्छा पीएच निकालना था सर, वो ओएच थे। एक मिनट। तू चिराग, मैंने तेरे को क्या बोला है? मैंने कहा तेरी गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और ये मैं 50 बार बोलता हूँ, पहले हमेशा चेक करना है पीएच के क्वेश्चन में कि ऐसी सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है। सर मैंने डायरेक्ट वो निकाल दिया था ना, मैंने ये याद नहीं था कि ओएच है।
नेक्स्ट नोट करना है इसमें, K1 की वैल्यू दे रखी है, K2 की वैल्यू दे रखी है। अब C1 की वैल्यू क्या होगी? C1 की वैल्यू क्या होगी? 0.2/5। समझ आ गया कैसे निकाला है? 100 into 0.2 is equal to 500 into x। तो ये आएगा 10⁻⁵ into 0.2/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ C1 प्लस K2 की वैल्यू है 2 into 10⁻⁵। C2 की वैल्यू क्या होगी? कोई भी अलाउंस वाला बच्चा, क्या होगी C2 की वैल्यू? 0.4/5 थी। हाँ, 0.4 डिवाइड बाय 5। नंदी का आंसर 11.15। देखते हैं अभी। तो ये आ गया ओचाइंस, इससे निकाल लेंगे पीएच, इससे निकालेंगे पीएच। कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं कैलकुलेशन। 10⁻⁶ अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, 10⁻⁶/5 कॉमन। 0.2 भी कॉमन आ रहा है। 0.2 भी, चलो 0.2 भी रहने दो। 0.2 की जगह 2 हो जाएगा। 2 प्लस ये आ जाएगा 8। 2 + 8 आ जाएगा ना? चेक करना, 2 + 8 ही आ रहा है। टेन इज माइनस 6/5 यानी 2 और 5 भी कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 10⁻⁶, हाँ 2 + 8 10 आ जाएगा। 10 यानी 2 × 10⁻⁶ आ जाएगा। 2 × 10⁻⁶ आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा 1.4 × 10⁻³ यानी पीओएच आ जाएगा 3 - log 1.4। तो पीएच आ जाएगा 11 + log 1.4। तो ये नंदिनी का आंसर सही था। 11 + log 1.4। 11 + log 1.4 मीन्स ये आ जाएगा 11.2 के आसपास आंसर। 11.2 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो अब तुम्हें वीक एसिड वीक बेस का मिक्सचर भी ले लिया मैंने। वीक बेसिस का मिक्सचर, वीक एसिड्स का मिक्सचर ये ले लिया। वीक एसिड वीक बेस का मिक्सचर भी लेंगे लेकिन बाद में। अब नोट कर रहे हैं, अभी मैंने बेसिक न्यूमेरिकल्स तुम्हें करा दिए हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। ये बेसिक है, इसको 5-5 बार 3-3 बार रिपीट करोगे तब जाके वो अच्छे क्वेश्चन हो पाएंगे। अभी ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, इनको जरूर रिपीट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक नोट कर रहे हैं यहाँ पे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ने के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस और इनकी डिटेल तुम्हें सारी पता होनी चाहिए, तो तुम्हें सही लगेगा पढ़ने में। सही ना? तो तुम्हें सही सही लगेगा, इसको करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ तुम्हें आ रहा समझ। और ये मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में दिया था आयनिक इक्विलिब्रियम के। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं? HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3 ये सब बताया हुआ है। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं? अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल्स के बेसिस मोस्टली स्ट्रॉन्ग है, जैसे NaOH, KOH, CaO, BaO, इस टाइप के। वीक बेसिस में अमोनिया सबसे ज्यादा यूज होगा वीक बेस में, अदरवाइज तो बहुत सारे हैं। अमोनिया यानी NH4OH ये यूज होगा। और वीक एसिड्स में ये भी बहुत सारे लिए हैं, RCOOH जैसे HCOH या HCN, H2S, H2CO3, H3PO3, H3PO2 बहुत सारे हैं। HNO2 वीक बेस, अच्छा वीक एसिड है, और HFV वीक एसिड है। तो ये सब वीक एसिड वीक बेस सब मिक्सचर पता होना चाहिए। किसी भी सॉल्ट का अगर हाइड्रोलिसिस होता है, किसी भी सॉल्ट का अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो हमेशा एसिड और बेस मिलता है। तुम सोच के देखो तो मिल जाएगा तुम्हारा। जैसे NH4Cl है, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो क्या मिलेगा? NH4+ है, Cl- है, पानी के अंदर H+ है, OH- है, जोड़ दो नेगेटिव पॉजिटिव को तो क्या आ जाएगा? NH4OH + HCl। किसी भी सॉल्ट का अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा? बेस मिलेगा, साथ में एसिड मिलेगा। और एसिड स्ट्रॉन्ग मिल रहा है तो सॉल्यूशन क्या होगी? एसिडिक। NH4Cl क्या है? इसकी एसिड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज एसिडिक। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज एसिडिक। क्यों एसिडिक है ये? Why aqueous solution of NH4Cl is acidic? क्यों? क्योंकि जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या मिलता है? जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। इस वजह से, समझे कि नहीं? अच्छा, मैं तुम्हें अभी जो टेस्ट लेना है मेरे को, तुम्हारा अभी जो टेस्ट लेना है एक, उसमें तुम्हें ना आंसर कैसे लिखना है। मान लो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है, मान लो पहले का आंसर लिखा तुमने 1 का ए, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा पहले क्वेश्चन में से एक्वस सोडियम कार्बोनेट इज, और उसमें आंसर दे रखा है ए बेसिक, ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें सी
बी एसिडिक, सी न्यूट्रल, डी नन। तो तुम्हें आंसर पता है Na2CO3 है तो उसमें बेस स्ट्रॉन्ग है तो आंसर बेसिक आएगा या अल्कलाइन आएगा। बेसिक दे रखा है तो बेसिक मार्क करना तुम्हें। तो तुम आंसर कैसे लिखोगे? पहले सबसे पहले तुम्हारा शीट के ऊपर, अब एक ही पेज पे आंसर होने चाहिए सारे, शीट पे तुम्हारा नाम होना चाहिए, सही ना। नाम लिखने के बाद अब आंसर लिख रहे हो, मान लो 15 क्वेश्चन है तो 1 का तुम्हारा आंसर आया ए, तो तुम लिखोगे 1 का ए साथ में बेसिक। समझिए कि नहीं? ये ऐसे आंसर होने चाहिए। अगर तुमने 1 का ए लिख के छोड़ दिया तो मैं कोई मार्क्स नहीं दूंगा। 1 का ए बेसिक, अगर यहाँ रीजन लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड सॉल्ट। एक लाइन में आंसर होना चाहिए। मेरे को समझ आ जाए कि तुम्हें सब्जेक्टिव भी आता है ऑब्जेक्टिव भी आता है, तुमने हिट एंड ट्रायल नहीं लगाया। तुम्हें 2 क्वेश्चन आते हैं, तुम 2 क्वेश्चन करो पेपर के अंदर, लेकिन नेगेटिव मत करना बिल्कुल। जिसको जितना आता है उतना करे। कन्वर्जेंस मैंने सिर्फ एक डाली है, ऑर्गेनिक की कन्वर्जेंस जो है वो मैंने एक ही कन्वर्जन डाली है इसके अंदर, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 होंगी, बाकी सारा वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक से चलेगा। इसीलिए टेस्ट ढंग से देना बिल्कुल, जो आता है तुम्हें वही करना है। कैसे करना है टेस्ट दोबारा सुन लो। +4 और -1 मार्क्स होगा। +4 -1 जो भी तुम्हारे आंसर्स आएंगे, तुम्हें 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, जो भी लिखना है ऑप्शन जरूर लिखना साथ में। और 1 वर्ड में अगर आंसर लिख सकते हो तो आंसर लिख देना, एक लाइन में आया पूरा। तुम्हें तरीका समझ आ गया कैसे करना है? हाँ सर। समझिए कि ऐसे करना, गलती मत करना। ऊपर तुम्हारा नाम लिखा होना चाहिए और 15 क्वेश्चन है, 1 का ए बेसिक और ब्रैकेट में 1 वर्ड में आंसर, कि मेरे को समझ आ जाए कि तुम सब्जेक्टिव भी आता है, कंसेप्ट भी क्लियर है तुम्हारे। 2 का बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो फिर वही 2 का डी, 2 का सी, जो भी आंसर वही लिख देना। आंसर मतलब ऑप्शन जरूर लिख देना कि ग्रुप पे ही ऑप्शन आएगा ना? 2 का तुम्हारा सी, 2 का मान लो सी आया, आंसर 5.6 है तो तुम 5.6 लिख दोगे, 2 का सी 5.6 ऐसे। क्या कह रहा है चिराग? सर ग्रुप पे ही आएगा ना पेपर? हाँ, पेपर मैं ग्रुप में दूंगा, टाइम देकर के खुद पेपर ग्रुप में ही दूंगा मैं। आंसर की शीट, जो आंसर शीट होगी तुम्हें इंडिविजुअली सबको मेरे को भेजनी है। और जैसे मैंने 20 मिनट का टाइम दिया तो कब है? 20 मिनट के बाद मैं किसी का पेपर चेक नहीं करूंगा। 20 मिनट के बाद किसी का पेपर सर चेक नहीं कब होगा। होगा टेस्ट? वो अपने आप पता तो हो है जाएगा, कब? 15-20 मिनट पहले बता दूंगा, 1 घंटा पहले बता दूंगा। ठीक देखो है एक तो मैं आज लूंगा, चाहे मे बी नाइट में ले लूं टेस्ट तुम्हारा, और एक लूंगा फ्राइडे को। मतलब एक मैं इसलिए पहले लेने जा रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि एक बार तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए कि इस टाइप का टेस्ट होना है। ये बहुत सीरियसली लेना है इनको। मैं शुरू से तुम्हें बोल रहा था फुल सिलेबस टेस्ट लूंगा, 8-10 फुल सिलेबस टेस्ट लूंगा तुम्हारे ऐसे, तो इसको जरूर देना सीरियसली। और जब ऑफलाइन होगा कभी भी 3-4 महीने बाद, तो फिर मैं वो एडवांस लेवल के टेस्ट होंगे, अच्छे टेस्ट होंगे। ये भी नॉर्मल टेस्ट है लेकिन इनमें भी मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। जिसने सारा ढंग से पढ़ा है मेरे नोट्स वगैरह, उस वो आराम से निकाल लेगा टेस्ट से। अच्छा चलो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में मैंने तुम्हें बता दिया, इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ तो तुम्हें मिला स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या मिला? स्ट्रॉन्ग एसिड, और मिला वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो ये सॉल्यूशन हो गई एसिडिक। सॉल्यूशन कैसी होगी? एसिडिक सॉल्यूशन होगी। और एसिडिक सॉल्यूशन कभी भी होती है ना तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है। कैसे? मैं हिंट देता हूं। जैसे NH4Cl है, सॉल्ट तो पूरा टूटेगा, सॉल्ट पूरा आयनाइज होगा, ये पूरा आयनाइज हो गया। H2O एज इट इज रहा। NH4OH वीक है तो ये नहीं टूटेगा, ये एज इट इज रहेगा NH4OH। और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये टूट जाएगा। अब क्या कैंसिल हो रहा है? Cl- से Cl- कैंसिल। अब सॉल्यूशन में तुम्हें क्या मिले? H+ आयंस। सॉल्यूशन में क्या मिले? H+ आयंस। तो सॉल्यूशन हो गई एसिडिक। इट इज एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन है ये। और किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है? कैटायन का। कैटायन वाटर से रिएक्ट कर रहा है, इट इज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ये 2 चीजें ध्यान रखना। और सॉल्यूशन में H+ आयंस मिल रहे हैं, एसिडिक सॉल्यूशन है तो pH होगा <7। ये 3 चीजें पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। सॉल्ट दे देंगे, कहेंगे कौन सा हाइड्रोलिसिस है इसका। सॉल्ट दे देंगे, कहेंगे कौन सा क्या pH है इसका, <7 है, <7 है, =7 है। ये निकालना आगे सबको कि नहीं? ये मुकुल। लिखे लिखे कैटायनिक, आगे सर ये तो आ गया। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ये सर आगे समझ। ऐसे ही अगर मैं Na2CO3 दे दूं तुम्हें, Na2CO3 0.1 मोलर, और मैं तुमसे पूछूं इसके अंदर कौन सा इसका हाइड्रोलिसिस होगा, कौन सा टाइप की सॉल्यूशन है, पीएच क्या होगा इसका, तो तुम इसका हाइड्रोलिसिस जब करोगे तो क्या मिलेगा? 2NaOH
प्लस H2CO3, अगर एक ही बार पे पूरा हाइड्रोलाइसिस करते हैं ये मिलेगा। अब Na2CO3 सॉल्ट है तो ये पूरा टूटेगा 2Na प्लस प्लस CO3 2 नेगेटिव में, समझिए कि नहीं ये, और H2O एज इट इज रहेगा, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये पूरा टूटेगा 2Na प्लस प्लस 2OH आयंस। H2CO3 वीक एसिड है, एज इट इज रहेगा। क्या कैंसिल हो गया, 2Na प्लस से 2Na प्लस कैंसिल, 2Na प्लस से 2Na प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहां से अब हम क्या करेंगे, किसका हाइड्रोलिसिस हुआ ये, कैटायन का एनायन का? अरे अनायनिक हाइड्रोलिसिस है, pH मोर देन 7 है हाँ ये हो और जाएगा बेसिक एनायनिक सॉल्यूशन। हाइड्रोलिसिस, बेसिक सॉल्यूशन pH ग्रेटर देन 7, एनायनिक हाइड्रोलिसिस बेसिक सॉल्यूशन pH ग्रेटर देन 7। समझ आया कि नहीं ये, बोलो। यस नेक्स्ट, अगर मान लो NH4CN है, अब ये वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट है, H2 डाला, क्या मिलेगा, NH4OH प्लस HCN। अब क्या होगा, NH4CN पूरा टूटेगा, सॉल्ट है क्योंकि, NH4 प्लस प्लस CN नेगेटिव प्लस H2O, दोनों ही वीक हैं, दोनों एज इट इज रहेंगे, प्लस HCN। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा हाइड्रोलिसिस है, बोथ कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कोई डाउट, ये कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा, यस सर, बोलो दोनों कौन हो सा गए। हाइड्रोलिसिस है ये? हाँ अनायनिक बोथ हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक। कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक। और ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन आएगी कि नहीं, यस सर, pH इक्वल टू 7। ऑलमोस्ट न्यूट्रल, हाँ नहीं pH 7 नहीं आएगा, 7 के क्लोज आएगा, 6.5 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, मान समझिए कि नहीं, ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन pH 7.5 या 6.5 कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो pKa ग्रेटर देन pKb है तो बताओ pH क्या आएगा, लेस देन 7 ग्रेटर देन 7? बता मुकुल, pKa ग्रेटर देन pKb है, pH क्या आएगा, 7 से बड़ा कि 7 से छोटा? मुकुल, सर एसिड का, सॉरी, स्मॉलर देन 7। हाँ लेस देन 7 आएगा। और कोई बच्चा 11th का, सबको समझ आ गया ये? समझ आ गया सबको कि नहीं? अनन्य, कशिश, सर ये विधि, बोलो। सर ग्रेटर नहीं होना चाहिए, बेसिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, अब मैं यही तो पूछना था, ये मुकुल तू आंसर फिर गलत देने लग गया। मोर देन 7 आएगा, विधि का भी सही है और कशिश का भी सही है। देखो pKa बड़ा है, pKa बड़ा मतलब एसिड कैरेक्टर कम है, pK क्या होता है, माइनस लॉग के नहीं होता, pKa यस बड़ा सर, है तो एसिड कैरेक्टर, कितनी बार बताया मैंने ये, तो pH क्या आएगा, 7 से बड़ा आएगा, और एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना pH की, अभी मैं डिराइव भी कराऊंगा, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb होता है, इससे भी निकालोगे तो भी पता लग जाएगा। ये वीक एसिड वीक बेस के लिए याद कर लो फॉर्मूला pH का, pH क्या आएगा, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। मान लो pKa 8 है और pKb 6 है, तो आंसर क्या आ गया, देखो 8 आ गया कि नहीं, pKa 8 है, pKb है 6, तो pH क्या आ जाएगा, नहीं समझ आया? आ गया सर। ये वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट है, उसका आंसर निकालने के लिए pH का, जैसे NH4CN। तो इसमें ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन आता है। नेक्स्ट, मान लो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, जैसे NaCl, बताओ इसका हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं, क्या बनेगा, NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl, तो NaCl तो पूरा टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में प्लस H2O, NaOH पूरा टूटेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस में, HCl पूरा टूटेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में। आप देखो Na प्लस से Na प्लस कैंसिल, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल, तो क्या ये हाइड्रोलिसिस हुआ है,
क्या ये हाइड्रोलिसिस हुआ है? नहीं सर। इट इज सिंपली आयनाइजेशन ऑफ वाटर, नो हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, जैसे NaCl, KCl, K2SO4, KNO3, समझिए कि नहीं? इनका कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट है। इट इज सिंपली आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड नो हाइड्रोलिसिस। इसमें कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, तो ये ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट अगर है, देन देयर विल बी नो हाइड्रोलिसिस। इट विल बी अ न्यूट्रल सॉल्यूशन विद pH equal to 7। pH equal to 7 होगा और न्यूट्रल सॉल्यूशन होगी। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। जैसे कई बार ना कैटायन आयन का हाइड्रोलिसिस भी बोलेंगे तुमसे, कहेगा कि Na+ का हाइड्रोलिसिस, इसमें होता है Na+ से Br-, Cn-, और सपोज दे दिया CO, एक ले लेते हैं, एक मिनट, एक लेते हैं से Zn2+, बोलेगा इसमें से किसका हाइड्रोलिसिस होगा और किसका नहीं होगा। 4 ऑप्शन दे दी मैंने, Na+, Br-, Cn- और Zn2+, किसका हाइड्रोलिसिस होगा, किसका नहीं होगा? बताओ किसका हाइड्रोलिसिस होगा, किसका नहीं होगा? बोलना किसी को आंसर। चलो देखो जल्दी से, क्योंकि मेरे को डेरिवेशन करनी है 3 यहाँ पे, मैं इससे जल्दी आंसर बता रहा हूँ। बोलना किसी को। चिराग आंसर बोलना तेरे को, चिराग, कुणाल। सर Na पॉजिटिव का होगा, Br नेगेटिव का। तू चिराग, तू म्यूट करके रख तू। तो मम्मी कुणाल, देखो सर, ना Na+ का हाइड्रोलिसिस होगा, CN का होगा ओनली। इसका होगा और इसका होगा। देखो सर, ध्यान देना, तेरे छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, पेपर में पूछते हैं। Na+ का हाइड्रोलिसिस करोगे अगर तुम, स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है या स्ट्रॉन्ग एसिड का कैटायन है, उनका कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता। कैसे? Na+ का हाइड्रोलिसिस किया अगर तुमने, तो क्या बनेगा? NaOH, NaOH बनेगा प्लस H+ बनेगा। ये तो रिएक्शन इमीडिएटली कहां चली जाएगी, बैकवर्ड जाएगी कि नहीं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। नहीं समझे? हाँ सर। और Br- में H2 डालो, ये HBr भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या मिलेगा? HBr स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया कि नहीं, प्लस OH आयंस। ये भी रिएक्शन इमीडिएटली HBr और OH आयंस रिएक्ट करके कहां चले जाएंगे, बैकवर्ड। तो इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। नहीं समझ आ रहा अभी? आ गया सर। बोलो। चलो जल्दी से, अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेरिवेशन करना है, मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा डेरिवेशन। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की मैं सॉल्ट ले रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की सॉल्ट। सॉल्ट को हमेशा मैं Ba मानूंगा, एसिड को हमेशा Ha मानूंगा, जनरलाइज कर रखा है इसको। बेस को मैं BOH मानूंगा, बेस को मानूंगा BOH। और मेरे को 3 चीजें निकालनी है इसके अंदर, तीनों का नाम तुम्हें पूरा याद रखना है। मैं अभी आधा लिख रहा हूं यहाँ पे। पहला है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड आ गया तो K तो जरूर यूज होगा। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज KH, क्लियर? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज KH। दूसरा मैं निकालूंगा इसके अंदर, H। तुम पूरा लिखोगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तुम पूरा लिखोगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तीसरा मैं निकालूंगा pH, तीसरा मैं क्या निकालूंगा, pH। ये 3 चीजें मेरे को निकालनी है, समझे कि नहीं? ये 3 चीजें निकालनी है मेरे को। पहला है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, पूरा नाम लिखना। दूसरा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तीसरा है pH। तो एक का मैं डेराइव करके दिखा रहा हूं तुम्हें, जल्दी से देखेंगे। देखो, सॉल्ट लिया Ba, सॉल्ट क्या है, Ba। ये कौन से एसिड बेस का सॉल्ट बना है, कौन से एसिड बेस का सॉल्ट है ये? स्ट्रॉन्ग HCl। एसिड। हाँ, एग्जाम्पल दो इसका, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। एग्जाम्पल भी रखना दिमाग में, न्यूमेरिकल में तो एग्जाम्पल ही आएगा। जैसे NH4Cl, वीक बेस NH4OH, NH4Cl दिमाग में रखना कि Ba यहाँ पे NH4Cl है, B यहाँ पे NH4Cl है, NH4 ट्वाइस SO4 है, NH4Br है, कुछ भी याद रखो। और वीक बेस NH4OH है, वीक एसिड हमारा, वीक एसिड क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग क्या है,
HCl जैसे, सही ना। अब ये Ba पूरा टूटेगा, Ba पूरा टूटेगा, B प्लस प्लस A नेगेटिव में प्लस H2O, और BOH एज इट इज रहेगा क्योंकि वीक बेस है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। आंसर तुम्हें पता है कौन सा हाइड्रोलिसिस आएगा, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड स्ट्रॉन्ग देखते ही आंसर बोल दिया करो कि सॉल्यूशन आएगी एसिडिक, पीएच आएगा लेस देन 7, एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग में तो एच आयंस होंगे, कंसेप्ट नहीं है ये, याद करने का तरीका है, एच आयंस होंगे, एच आयंस को कैटायन मान लो, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, ऐसे आंसर याद रहना चाहिए हमेशा तुम्हें। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया A माइनस A माइनस। अब यहाँ निकालूंगा मैं पहले KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मैंने तुम्हें बताया हुआ है, सॉल्ट एसिड के केस में Ka, बेस के केस में Kb, वाटर के केस में Kw, और सॉल्ट के केस में KH। KH आएगा यहाँ पे BOH इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय B प्लस। तो ये कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो गया, क्लियर। ये क्या हो गया, कैटायन का हाइड्रोलिसिस। तो और सॉल्यूशन तुम्हें दिख रहा है कि एसिड मिलेगी क्योंकि H प्लस आयन मिल रहे हैं, एज ए सॉल्यूशन पीएच लेस देन 7 और कैटायन का हाइड्रोलिसिस हुआ है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या चीज वीक था, बेस, बेस वीक, बेस वीक, तो उसके लिए लगाओ ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, BOH टूटेगा पार्शियली B प्लस प्लस OH नेगेटिव में। अब यहाँ निकालो KB, KB क्या होगा, बाय ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ B प्लस इंटू OH नेगेटिव डिवाइड बाय BOH, B प्लस इंटू OH नेगेटिव डिवाइड बाय BOH, KB आ गया। अब इसके बाद हर क्वेश्चन में, हर डेरिवेशन में यही करना है। अब निकालोगे KH इंटू KB, और वो हमेशा आएगा KW के इक्वल। देखो आ रहा है कि नहीं, KH इंटू, पूरी डेरिवेशन करना, 3-3 बार डेरिवेशन जरूर करके देखना। अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो डेरिवेशन ही काम आएगी, फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। फॉर्मूले में लिखवा दूंगा भी क्या फॉर्मूले हैं। KH इंटू KB, देखो BOH से BOH कैंसिल, B प्लस से B प्लस कैंसिल, और आ गया H आयंस इंटू OH आयंस विच इज इक्वल टू KW। समझ आए, डेरिवेशन समझ आई कि नहीं है। तो यहां से आ गया KH का फॉर्मूला, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW बाय KB। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई भी डाउट है इसमें। नहीं सर। अब निकालना है मेरे को H, अब मेरे को निकालना है H, नोट कर लिया ऊपर से यस सर, कर लिया। मुझको। अब निकालना है मेरे को H, ध्यान देंगे। जैसे अल्फा निकाला था ना अंडर रूट K बाय C, ऐसे ही H भी आएगा अंडर रूट KH बाय C। देखो ये मान लिया मैंने C, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, H यहाँ पे डिग्री, जैसे C मैंने C अल्फा माना था, यहाँ पे C माइनस CH है क्योंकि सॉल्ट था, इसलिए मैंने इसका हाइड्रोलिसिस माना है। C माइनस CH, 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 और H हमारा बहुत कम है, यानी H की वैल्यू लेस देन 0.05 मानना, लेस देन 5%, H इज लेस देन 0.05। बस IIT में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें वो पूरा डेरिवेशन मांगते हैं, तो पूरा करना पड़ता है उसमें। अब यहाँ पे KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान देंगे। KH आ गया हमारा CH इंटू CH डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस H, H here is negligible in comparison to 1, तो H आ गया यहाँ से अंडर रूट में KH बाय C। डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट। नो सर। तो H आ गया यहाँ से KW बाय KB इंटू C, ये H की वैल्यू आ गई। मैंने ऊपर ये KH की वैल्यू नीचे से पुट कर दी है, KH की वैल्यू देखो नीचे, KH क्या, KW बाय KB। समझ गए कि नहीं है। अब तीसरा पार्ट क्या निकालना था इसमें, पीएच। बोलो थर्ड पार्ट क्या निकालना है, पीएच। पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एच आयंस। एच आयंस कितने हैं, सीएच, देखो पीएच क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ, थर्ड पार्ट है ये, सेकंड पार्ट ये निकाला मैंने यहाँ पे। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच आयंस। एच आयंस कितने हैं, सीएच, माइनस लॉग ऑफ सीएच। और एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है, अंडर रूट KH बाय C, माइनस लॉग ऑफ C अंडर रूट में KH बाय C, और KH बाय C है तो ये आ गया यहां से माइनस लॉग KH इंटू C अंडर रूट के अंदर, माइनस लॉग KH इंटू C आ जाएगा, अंडर रूट में। समझ गए कि नहीं।
यस सर। बोलो। अब देखो इधर, तो पीएच आ गया यहाँ से माइनस लॉग के एच इंटू सी अंडर रूट के अंदर, के एच को लिख सकता हूँ मैं के डब्ल्यू बाई के ए, नहीं के डब्ल्यू बाई के बी क्योंकि बेस वीक था, माइनस लॉग के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? चिराग, चिराग, यस सर। अरे म्यूट करके रखा करना, आवाज कहाँ से आ रही है? सर वो शायद मतलब देख। बती दिया ने उसने कर दिया होगा गलती से। अरे तो तू माइनस लॉग के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी, ये आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा पी एच माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू, ध्यान देना, प्लस लॉग सी और माइनस लॉग के बी, ये फॉर्मूला आ गया माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के बी। तो यहां से पी एच आ जाएगा, ध्यान देंगे, हाफ अगर मैं बाहर ले रहा हूं तो बन गया पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू लिख दिया, माइनस लॉग सी तो रहेगा, माइनस लॉग के बी को लिख दिया मैंने पी के बी माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। कोई डाउट? ये आ जाएगा आंसर। पी के डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है कि 14 होती है। ये पूरा फॉर्मूला आ गया इसका, समझ गए कि नहीं? यस सर। तो देखो अब ध्यान देना इधर, यहां पे ध्यान देना, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग जैसे 0.1 मोलर NH4Cl है, 0.1 मोलर NH4Cl है, और मैंने बोला इसका पीएच निकालो तुम, और मेरे को दे रखा है के दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है NH4 प्लस का 10⁻⁹। ये क्वेश्चन नहीं देख लो, और मैंने कहा इसका पीएच निकालो, तो तुम्हें दिख गया ये सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की है। तो इसके लिए बेस वीक है ना, तो पहला पार्ट निकालना KH, हमेशा स्टेप वाइज चलना। बेस वीक है ना, तो KH क्या होगा, KW बाई KB। अगर एसिड वीक होता तो KW में क्या आता, एसिड वीक होता तो क्या आता, KW बाई K। अभी KW बाई KB आएगा, तो KW कितना है, 10⁻14 बाई KB कितना होगा, 10⁻5। ध्यान रखना मैंने उल्टा दे रखा है, ये मैंने K देखा, हमें चाहिए क्या, KB बेस का चाहिए NH4OH का, तो KH आ गया 10⁻9। समझ गए कि नहीं? ये क्वेश्चन था, ये आ गया। अब दूसरा पार्ट निकालना है इसी के लिए, H निकालोगे हमेशा ऐसे, अंडर रूट KH बाई सी। H था ना, जैसे अल्फा अंडर रूट KA बाई सी होता है, H है अंडर रूट KH बाई सी। KH तुमने निकाल लिया ऊपर 10⁻9 बाई सी कितना है 0.1, सीधे रखा ना 0.1 ये रहा, तो ये आ गया 10⁻4, ये H आ गया। फिर निकालना थर्ड पार्ट पीएच, एसिड स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, तो पीएच डायरेक्ट निकलेगा। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच आयंस, क्या थे CH, तो C की वैल्यू 0.1, H की वैल्यू 10⁻4, पीएच आ गया 5। समझ आया न्यूमेरिकल कैसे किया मैंने? ये विद इन सेकंड्स होगा न्यूमेरिकल ऐसे। ये फॉर्मूले याद रखने हैं बस तुम्हें, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं 3। समझ गए कि नहीं? देखो समझ आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड होता तब फॉर्मूले क्या बनते? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड होता तब फॉर्मूले क्या बनते? सर KH इज इक्वल टू KW बाई KA होता। KCN है अब ये, तो KH होता KW बाय KA। KH होता KW बाय KA, और H होता अंडर रूट KH बाय C, और PO जाता माइनस लॉग CH, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। जैसे KCN लिया मैंने एग्जांपल, माइनस लॉग ऑफ CH। एग्जांपल करना तो एग्जांपल कर लेना 0.1 मोलर KCN लेके, 0.1 मोलर KCN लेना, और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट लेना CN माइनस का, वो ले लेना 10⁻8, सॉल्व कर लेना न्यूमेरिकल ये, और 0.01 लेना ताकि इजी रहे कैलकुलेशन। 0.01 मोलर KCN ले लो, 0.01 मोलर KCN है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट CN माइनस का है 10⁻8। फाइंड KH H एंड PH। समझ आ गया कि नहीं कैसे आएगा फॉर्मूला इसका? यस देखो सर। समझ आ गया कि नहीं? डेरिवेशन कर लोगे इसकी, डेरिवेशन कर लोगे?
Yes, sir. डेरिवेशन कर लेना इसकी, थर्ड पार्ट। अब वीक एसिड वी बेस की सॉल्ट है, इसकी डेरिवेशन करके ना ग्रुप में भेज देना जरूर। वीक एसिड वी बेस की सॉल्ट है, इसके लिए तीनों चीजें निकालनी है। सॉल्ट ले ली NH4CN, कोई भी, जल्दी से देखेंगे, मैं फास्ट लिखूंगा। NH4CN है, NH4CN है, BA मान रहे हैं इसको, BA प्लस H2O, ये टूटेगा, BOH बनेगा प्लस HA बनेगा। सॉल्ट तो पूरा टूट जाएगा, इट विल बी बोथ हाइड्रोलिसिस। क्या बनेगा, BOH और HA। मेरे को बाद में जरूरत होगी इसकी, C-CH मान लिया, इसको भी C-CH मान लिया, बनेगा CH मेरे को उसकी बाद में जरूरत होगी। अब यहाँ पे KH क्या आएगा, KH क्या आएगा यहाँ पे, BOH into HA डिवाइडेड बाय B प्लस इंटू A नेगेटिव। अब दोनों वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है, तो दोनों के लिए लगाओ ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ। BOH के लिए लगाओगे अगर B प्लस प्लस OH नेगेटिव, KB आ जाएगा यहां से B प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाय BOH। ऐसे ही वीक एसिड के लिए लगाएंगे KA H प्लस इंटू A नेगेटिव डिवाइड बाय HA। अब क्या निकालेंगे इसके बाद, अब क्या निकालेंगे बोलो, बताया था पीछे मैंने ये। अब क्या निकालेंगे इसमें, KH इंटू KB इंटू KA, नहीं समझे। अब KH इंटू KB इंटू KA निकालोगे यहाँ पे, इंटू KB इंटू KA, क्या आ जाएगा वो, किसके इक्वल आएगा, देखो अब सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। के ये B प्लस से B प्लस कैंसिल, BOH से BOH कैंसिल, HA से HA कैंसिल, A माइनस से A माइनस कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएगा और H इंटू OH आएगा विच इज इक्वल टू क्या, KW। W. तो यहां से फॉर्मूला आ गया KH का, KW बाय KA इंटू KB। कोई डाउट, No, sir. 11th वाले बच्चे में किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, फास्ट बताएंगे। यस सर। तो ये केस निकाल लिया। अब केस निकालने के बाद अब दूसरा पार्ट क्या निकालते हैं हम, बोलो। H। हाँ, अब निकालते हैं हम H। डिग्री ऑफ तो H कैसे निकलेगा, यहां पे वैल्यू पुट करके CH इंटू CH, दोबारा देखकर तीनों डेरिवेशन तीन तीन बार कर लेना, तब जाके क्लियर होगा। C स्क्वायर कॉमन 1 माइनस H का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी, यहाँ C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, तो ये 1 माइनस H तो 1 के इक्वल ही है, 1 माइनस H तो 1 के इक्वल ही है, तो H आ गया अंडर रूट ऑफ KH, H आ गया अंडर रूट में KW बाई KA इंटू KB। फॉर दिस सॉल्ट, ध्यान देना, फॉर दिस सॉल्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में कोई कंसंट्रेशन नहीं आ रहा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर, फॉर दिस सॉल्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बाकी सब सॉल्ट में KH बाई C आएगा अंडर रूट के अंदर, इसमें सिर्फ KH आता है, इसमें सिर्फ क्या आएगा, KH। तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच निकालना है। पीएच कहां से निकलेगा, बहुत जल्दी से, तीसरा पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएच निकालना कहां से निकलेगा, इसमें तो है नहीं कहीं पीएच, माइनस, इसमें कहीं नहीं है पीएच, देखो एचाइंस नहीं है ना इसमें, तो इस इक्वेशन से निकालना पीएच, इस वाली इक्वेशन से। एचाइंस की वैल्यू क्या होगी, KA इंटू HA डिवाइड बाय KA इंटू HA डिवाइड बाय A नेगेटिव, KA इंटू HA डिवाइड बाय A नेगेटिव, यहां से निकाल लेंगे पीएच। एचाइंस की वैल्यू क्या होगी, KA इंटू HA डिवाइड बाय A नेगेटिव। फॉर्मूला मैंने पहले बता रखा है, पीएच का फॉर्मूला आ जाएगा 7 प्लस हाफ लॉग, ये 7 प्लस हाफ PK माइनस PKB, यहां तक कर ले।